कहानी की शुरुआत में छोटे रीड और उसके डैड को दिखाया जाता है जो शिकार करते थे और इस बार रीड को भी शिकार पर ले गए थे। उन्होंने हिरण का शिकार किया था। फिर रीड को एक चाकू दिया ताकि वह उसकी खाल उतार सके, लेकिन रीड बहुत डर गया। वह यह नहीं कर पाया। यह देखकर उसके डैड गुस्सा हो गए और उस पर चिल्लाने लगे। यहीं से सीन कट होता है और अब हमें बड़े रीड को दिखाया जाता है। आज उसकी शादी का दिन था। वो पूरे घर में खुशियों का माहौल छाया हुआ था। शादी के बाद रीड और उसकी बाइक लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाले थे, जिसके लिए उसके डैड ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उन्होंने गाड़ी में कुछ ऐसे सामान रखे थे जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए थे। यह देखकर रीड को गुस्सा आ गया। शायद वह अपने डैड के सख्त रवैये की वजह से उनसे ज्यादा करीब नहीं था। रीड और उसकी वाइफ ने सफर शुरू किया। रास्ते में पता चला कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। दोनों अपने आने वाले बच्चे के बारे में बात कर रहे थे कि अचानक से कार सामने आ गई। रीड ने ध्यान नहीं दिया और उनकी गाड़ी टकरा गई। वो लोग बाल बाल बचे। उसकी वाइफ ने उसकी लापरवाही के लिए उसे खूब डांटा और कुछ दूर जाने के बाद ये लोग एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दो रास्ते थे। इन्हें समझ नहीं आया कि किस ओर जाना है। वहाँ एक साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि पास में ही एक फ्यूल स्टेशन और स्टोर है। रीड की वाइफ ने कहा कि हमें इस रास्ते में जाना चाहिए क्योंकि फ्यूल स्टेशन और स्टोर आमतौर पर हाईवे के करीब नहीं होते। ये लोग उस वक्त उस रास्ते पर चले गए, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वहाँ कोई ट्रैफिक न था। जब वे स्टोर पहुँचे तो देखते हैं कि पूरी तरह से वह खाली था। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, लेकिन जब उन्होंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो सो गया हो या बेहोश हो। अभी अचानक से एक बूढ़ी औरत उनके करीब आ गई। उसने उन लोगों को देखकर थोड़ा सा अजीब रवैया किया और वो लोग घबरा गए, लेकिन फिर खुद को संभाल लिया। रीड की वाइफ ने उन बूढ़ी औरत से वॉशरूम यूज करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत ने सख्त लहजे में कहा, गंदा करने की जरूरत नहीं है। फिर उसी बूढ़ी औरत की मदद से इन्होंने हाईवे तक पहुंचने का रास्ता पता किया और वे वहां से निकल गए। सफर के दौरान दोनों फिर से बातें करने लगे। तभी अचानक रीड को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बाल्टी भरकर उसकी गाड़ी पर खून गिरा दिया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो गया। उसने सोचा कि यह शायद उसका वहम था। कुछ देर बाद ओलिविया यानी रीड की वाइफ ने रेडियो ऑन कर दिया। वह नॉर्मल गाने बज रहे थे, लेकिन रीड को उनमें से एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार नहीं करती। आगे के रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। रीड को लगा कि वो लिफ्ट मांग रहा है, पर ओलिविया ने कहा कि तुम लिफ्ट नहीं दोगे। क्या पता ये कौन है। रीड थक चुका था। अब ओलिविया ड्राइव करने लगी। तभी रीड को बहुत अजीब महसूस हुआ, जैसे वे आगे बढ़ने की बजाय पीछे की ओर जा रहे हों। उसने इस बात को नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही रीड की आंख लगी, उसे महसूस हुआ कि ओलिविया एक डरावने शैतान में बदल गई है। उसका चेहरा और उसकी आंखें बहुत भयानक हो गईं, जैसे वह रीड को खाने वाली हो। तभी अचानक रीड की आंख खुल गई। वह घबरा गया, इधर उधर देखने लगा। इस सड़क पर आते ही अजीब अजीब सी चीजें के साथ होने लगी और सबसे ज्यादा उसके साथ। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। ओलिविया ड्राइव कर रही थी, लेकिन उसने अब तक मीटर नहीं देखा। जब रीड ने मीटर पर नजर डाली तो टैंक खाली होने वाला था। ऐसा तो तभी होता है जब कई घंटों तक लगातार चला जाए। ओलिविया ने हैरानी से कहा, मुझे तो लगा कि हमें चलते हुए कुछ ही मिनट हुए हैं। रीड का दिमाग घूम गया। कुछ तो गड़बड़ है। टाइम लूप। वह समझ गया कि वह बहुत दूर आ गए हैं। एक ऐसी चीज दोहराई जा रही है जो उनकी समझ के परे है, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं हो रहा था। अब ओलिविया को यकीन करना पड़ा। ओलिविया का सर घूमने लगा। उसे अजीब सा महसूस होने लगा। रीड ने उसकी मदद करने के लिए गाड़ी के पीछे कुछ लेने की कोशिश की कि तभी ओलिविया को गाड़ी पर खून नजर आया। अगले ही पल उसे सड़क पर एक खून से लथपथ लटकी लाश दिख रही थी, जिसे देखकर वो काफी डर गई और उसने गाड़ी को काफी तेज स्पीड में भगाना शुरू कर दिया। रीड ने चौंक कर पूछा, ये तुम क्या कर रही हो ओलिविया? ओलिविया ने डरते हुए सब कुछ बता दिया। बात करते करते वे फिर से बम्पर के पास पहुंच गए थे जहां से वे निकले थे। अब तो दोनों का दिमाग चकरा गया। रीड ने ध्यान दिया कि वे कई घंटे से सफर कर रहे थे, लेकिन अभी तक शाम से रात नहीं हुई। जैसे ही दोनों
गाड़ी से बाहर निकले अचानक चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। एक पल में ही रात हो गई। तभी ओलिविया की नजर पार्क के पेड़ पर पड़ी। वहाँ पर एक आदमी की लाश लटकी हुई थी। उसका शरीर ऐसे उधड़ गया था जैसे किसी ने उसे खा लिया हो। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते अचानक से एक अजीब सा आदमी जिसने मास्क पहना था उन पर हमला कर देता है। दोनों घबराकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ने लगे और गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करते हैं। डर के मारे रीड गाड़ी को आगे बढ़ाने की बजाय बैक ड्राइव करने लगता है। पीछे जाते जाते दोनों यह भूल गए कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी अचानक वही मास्क पहना आदमी फिर से उनकी गाड़ी के सामने आ गया। अब गाड़ी का फ्यूल पूरी तरह खत्म हो चुका था। वह कहीं भी भाग नहीं सकते थे। तभी सामने से एक गाड़ी आई। उसके हॉर्न से मास्क वाला आदमी चौंक गया और इस मौके का फायदा उठाकर रीड और ओलिविया जंगल की तरफ भाग गए। लेकिन जंगल में घुसते ही फिर से सब कुछ अजीब चीजें होने लगी। उन्हें याद नहीं रहा कि वो लोग भाग क्यों रहे हैं। अचानक से जैसे रुक गए और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को किसी अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाया। अब दोनों ही जख्मी थे और उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें किडनैप कर लिया गया है और जिसने किडनैप किया वो कोई और नहीं बल्कि मार्क्समैन था। तभी ओलिविया ने रीड की तरफ देखा और कांपते हुए कहा, मुझे तुम्हें एक सच बताना है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी। रीड के दिल को तो जैसे किसी ने चाकू से घोंप दिया हो। ओलिविया ने रोते हुए कहा, मैंने मजबूरी में तुमसे शादी की थी, मैं किसी और के साथ थी और सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि ये बच्चा तुम्हारा है भी या नहीं। रीड का खून खौल उठा। तभी कमरे में पड़ा रेडियो खुद ही चालू हो गया और गाने की बजाय एक आवाज आई, मैंने कहा था ना ये तुमसे प्यार नहीं करती। रीड ने झटके से देखा। वह मास्क पहना आदमी पास में बैठा था और वह शायद मरे हुए आदमी का मांस खा रहा था। अब उसकी नजरें रीड और ओलिविया पर थी। लेकिन इससे पहले कि वे हमला करता अचानक कोई पीछे से आया और उसके सर पर जोर से मारकर उसे बेहोश कर दिया। रीड और ओलिविया ने देखा कि यह वही बूढ़ा आदमी था जिसे उन्होंने पहले स्टोर पर देखा था, वही जो उन्हें इस जगह पर आने से रोक रहा था। रीड ने हड़बड़ाकर पूछा, ये सब क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, यह जगह श्रापित है। यहाँ आज सब कुछ एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। ना समय आगे बढ़ता है और ना कोई यहाँ से बचकर निकल पाता है। जितनी देर तुम यहाँ रहोगे उतना ही अपना अतीत भूलते जाओगे। मैं जैसे भूल चुका हूँ। यह कहानी कुछ सालों से एक ही जगह पर फंसे एक आदमी की है जिसे याद नहीं है कि वो कितने वक्त से यहाँ पर है। वह बूढ़ा हो गया था और उसे लगने लगा था कि शायद वह एक टाइम लूप में ही मर जाएगा। लेकिन अचानक से उसकी याददाश्त जाने लगी। ओलिविया और रीड को वो भूल गया और उन पर हमला करने लगा। डर कर वो दोनों वहाँ से भागने लगे। भागते भागते सुबह हो गई थी। लेकिन रीड ओलिविया से नाराज था। वो उससे बात नहीं करना चाहता था। लेकिन अभी उनके लिए सबसे जरूरी चीज यह थी कि किसी भी तरह से इस जगह से बाहर निकला जाए और उन्हें रास्ते में कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। ध्यान से देखने पर पता चला। तभी उन्हें अचानक से रास्ते में एक इंसान दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह ओलिविया थी जब वे जंगल में वॉशरूम के लिए गई थी। तभी उन्हें समझ आ गया था कि एक टाइम लूप में फंस गए हैं। हर बार सब कुछ वैसे ही दोबारा हो रहा था। रीड ने तुरंत एक पत्थर उठाकर पुरानी ओलिविया को डराया ताकि वह वहाँ से चली जाए। अब उसे समझ आ गया था कि पहले उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि वह खुद था। फिर उसने अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकाला और आगे लूप में खुद को बचाने के लिए अपनी ही गाड़ी में डाल दिया। अब उन्हें यह समझ आ गया कि अगर वे गाड़ी को पीछे की ओर चलाएंगे तो टाइम भी पीछे जाएगा और शायद वे इस लूप से बाहर निकल सकें। लेकिन जैसे जैसे वे पीछे जाने लगी उनकी याददाश्त फिर जाने लगी और उन्होंने गाड़ी को दोबारा आगे की तरफ चलाना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि किसी नकाब पहने आदमी ने नए लूप में आने वाले रीड और ओलिविया पर हमला कर दिया है। रीड और ओलिविया ने अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाकर उस नकाबपोश का ध्यान भटकाया। ओलिविया ने पीछे गाड़ी में देखा कि एक चाकू रखा है। उसे लगा कि शायद रीड उसे मारने के लिए चाकू लेकर आया था। वह डर गई और उसने डर के मारे वह चाकू उठा लिया और रीड को गाड़ी से निकलने के लिए कहा। रीड बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि रुको, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, बाहर खतरा है। लेकिन ओलिविया ने उसकी एक नहीं सुनी। जैसे ही रीड गाड़ी से बाहर निकला उस पर किसी ने हमला कर दिया। लेकिन यह देखकर ओलिविया हैरान रह गई कि जो मास्क पहने हुए आदमी उन पर हमला कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद ओलिविया थी जो उसका फ्यूचर वर्जन था।
वही जिसने इन्हें किडनैप किया था और वही जो इंसान को वहाँ बैठकर मांस खा रहा था। अब ओलिविया का दिमाग खराब हो चुका था। वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गई। रीड भी किसी तरह बचकर गाड़ी में आ गया। दोनों ने तेजी से गाड़ी को बैक ड्राइव करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे पीछे जाने लगे वक्त तेजी से बदलने लगा। दिन और रात ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई लाइट ऑन ऑफ हो रही हो। फिर वे उसी रास्ते पर पहुंच गए जहाँ से उन्होंने ये सफर शुरू किया था। सब कुछ ठीक हो गया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रीड ने फोन देखा तो फैमिली और दोस्तों के बारे में सारे मैसेज आए हुए थे। उसे समझ आ गया कि वह इस जगह में काफी लंबे अरसे से फंसा हुआ था। लेकिन अब ओलिविया मर चुकी थी और उसका बच्चा भी। अब इस जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। वह गाड़ी से उतरता है और उसी रास्ते पर चल पड़ता है जिससे वह बड़ी मुश्किल से बाहर निकला था। और तब उसे एहसास हुआ यही तो वह बूढ़ा आदमी था जिसने शुरू में उसे यहाँ आने से रोका था। अचानक जंगल से उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जिसकी शक्ल हूबहू ओलिविया से मिलती थी। उसे समझ गया कि उसकी ही बेटी है। शायद ओलिविया के किसी परिजन ने उसे जन्म दिया था और वह अब तक इसी जंगल में फंसी हुई थी। रीड बच्ची के पास जाता है। बच्ची के पास ओलिविया और रीड की एक तस्वीर थी। रीड ने तस्वीर को देखा और उसे गले लगाकर रोने लगा और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।